Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss idioms and phrases. So let's get started. And the first idiom is off and on. And आपको यहाँ पर बताना है कि इस off and on का क्या मीनिंग होगा. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया. इट्स बिन स्नोइंग ऑफ एंड ऑन सिंस लास्ट नाइट. सो लेट्स चेक. रेयरली, रेयरली मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है सिंस लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट से जो स्नोइंग हो रही है, जो बर्फ गिर रहा है, वो कैसे गिर रहा है, ऑफ एंड ऑन. सो रेयरली नहीं होगा. फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली कोई चीज हम करते, शायद ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है. पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम, ये कंसिस्टेंटली कह सकते हैं हम इसे. सो यस, दिस कुड बी आर आंसर. देन बेयरली मतलब ही होता है, रेयरली मतलब बहुत कम, ना के बराबर. बट यहाँ पर फ्रिक्वेंटली नहीं होगा क्योंकि बात की जा रही है लास्ट नाइट से, एंड लास्ट नाइट के लिए यहाँ पर होगा पीरियोडिकली, नॉट फ्रिक्वेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. सो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस गाइस. वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको अगर समझने की कोशिश करें, वर्क काम करना, अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी के खिलाफ काम करना. सो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा. विदाउट नोटिस, बिना किसी नोटिस के काम करना, नहीं. अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए, द टीम वॉज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट, मतलब उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए वो कैसे काम कर रहे थे, अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब कि शायद काफ़ी जल्दी या काफ़ी फास्ट काम कर रहे थे. सो इन अ ग्रेट हरी, यस यही हमारा सही आंसर होगा. इन अ फास्ट मैनर, ओके ये रिपीट हो गया. इन अ फास्ट मैनर, काफ़ी फास्ट तरीके से, यस ये भी हमारा यहाँ पर आंसर हो सकता है. ओके, इन अ ग्रेट हरी एंड फास्ट मैनर, ये दोनों हमारे यहाँ पर आंसर हो सकते हैं. सो ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में शायद ऑप्शन लिखने में कुछ होगी ये गड़बड़. सो इन अ ग्रेट हरी या इन अ फास्ट मैनर, दोनों हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. सो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है.
सो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब अगर बात करें इस कार्ट की, कार्ट मतलब क्या होता है, ये जो 4 व्हील वाला व्हीकल होता है, जो हॉर्स मतलब जो हॉर्स चलाया जाता है, ये घोड़ा गाड़ी, इसे हम हिंदी में कहेंगे कार्ट मतलब की गाड़ी, एंड ये हॉर्स घोड़ा गाड़ी जो होती है वो। सो अगर जनरल अगर बात करें तो पहले हमारा हॉर्स होना चाहिए एंड देन हॉर्स से कनेक्टेड ये कार्ट होता है। लेकिन अगर हम करेंगे कि पहले हम कार्ट को रख देंगे एंड देन बाद में हम हॉर्स को यहाँ पर उससे बांध देंगे उस कार्ट से, सो हम ये जो काम कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए, पहले हॉर्स होना चाहिए एंड देन यहाँ पर कार्ट होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कार्ट को रख दिया एंड बाद में हॉर्स को। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, गलत ऑर्डर में कर रहे हैं, रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हैं। सो कार्ट को अगर हम हॉर्स के पहले अगर लगा दे, रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, इन अ रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, टू स्टॉप दी हॉर्स नहीं, अनअवॉइडेबल सिचुएशन भी नहीं, एंड इन अ करेक्ट ऑर्डर भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द निक ऑफ टाइम। We got there just on the nick of time. So on the time, we got there just on the nick of time. So on the time बिल्कुल टाइम पर नहीं, बिफोर टाइम, टाइम के पहले, कि जो टाइम आपको दिया गया था उस टाइम के पहले ही आप कहीं पहुंच जाते हैं, नो। एट द लास्ट मोमेंट, यस, बिल्कुल सही आंसर है। इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे। सपोज कोई फंक्शन है या मैरिज फंक्शन है या कोई सेरेमनी है एंड उस सेरेमनी में आप जस्ट लास्ट मोमेंट पर पहुंचते हो, उसे हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। एट द स्टार्टिंग नहीं। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एट द लास्ट मोमेंट। सो मतलब यहाँ पर ऑन द निक ऑफ टाइम मतलब एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो लेट्स चेक, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो यहाँ पर बिटवीन मतलब बीच में, है ना, बिटवीन का यूज किया जाता है दो के बीच में। अब किन दो के बीच में, डेविल के बीच में एंड डीप सी के बीच में। सो बिटवीन डेविल, डेविल मतलब शैतान, एंड डीप सी मतलब काफी गहरा सी, समुद्र। सो अगर इस साइड जाते, इस साइड डेविल है, तो यहाँ पर भी खतरा है। एंड अगर इस साइड जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो डेविल है, राइट में जाते हैं तो डीप सी है। मतलब ऐसी दो सिचुएशन जो दोनों कैसी हो, दोनों डेंजर है, डेविल भी डेंजर है एंड डीप सी, गहरी अगर सी है, ये भी डेंजर है। मतलब कि दो डेंजर सिचुएशन के बीच में जब हम फंस जाते हैं उसे हम कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। सो
एलिमिनेट हो जाएगा, फ्राइटेंड भी एलिमिनेट, बिटवीन टू डेंजर्स, यस दिस विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर, एंड यहाँ पर समथिंग हॉरिबल विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक एंड फाइल. So let's check guys, rank and file. एंड रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल. सो करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए. ऑर्डिनरी या कॉमन जो वर्कर्स होते हैं किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो काम करने वाले होते हैं, कॉमन वर्कर्स होते हैं, ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रैंक एंड फाइल. इंपॉर्टेंट पर्सन, वेल्दी पर्सन भी नहीं, एंड पुअर पीपल भी नहीं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखते हैं इसे समझने के लिए. The rank and file of the Labour Party. मतलब ये जो लेबर पार्टी है ना, इस लेबर पार्टी की कौन, द रैंक एंड फाइल, मतलब कि कैसे लोग, इसके कॉमन पीपल या जो ऑर्डिनरी लोग हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो लोग होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं होते या बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं रैंक एंड फाइल. सो द रैंक एंड फाइल ऑफ द लेबर पार्टी मतलब लेबर पार्टी के कॉमन लोग या कॉमन जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे या पार्टिसिपेंट जो भी होंगे वो सारे. नेक्स्ट क्वेश्चन, टुक हार्ट. सो लेट्स चेक गाइस, टुक हार्ट. एंड अगर बात करें टुक हार्ट, इसका मतलब होता है टू गैदर कॉन्फिडेंस और करेज. टू गैदर कॉन्फिडेंस और करेज. फॉर एग्जाम्पल,
I told her to take heart and try again next time. So यहाँ पर देखिए I told her to take heart, मैंने उसे क्या कहा, टू टेक हार्ट एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना। इसका मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस या करेज गैदर करना जब कोई लॉस हो जाए, कोई बुरी चीज़ हो जाए। सो लेट्स चेक, हार्ट सर्जरी नहीं होगा, हार्ट है मतलब ऐसा नहीं है हार्ट सर्जरी या हार्ट से रिलेटेड। गैदर कॉन्फिडेंस, यस दिस विल बी आर करेक्ट चॉइस। वेरी सैड भी नहीं, एंड यहाँ पर सरप्राइजिंग भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आउट इन कोल्ड। सो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। लेट आउट इन कोल्ड मतलब किसी को लेट कर देना, लेट आउट कर देना किसमें, कोल्ड में। सो यहाँ पर अगर बात करें इस ईडियम के मीनिंग की, सो इट मीन्स टू बी इग्नोर्ड या टू गेट इग्नोर्ड। अगर कोई हमें इग्नोर कर देता है या किसी को इग्नोर कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं शी वॉज या ही वॉज लेट आउट इन कोल्ड। सो फर्स्ट इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन तो नहीं होगा। थ्रो आउट मतलब होता है फेंक देना, नहीं। टू इरिटेट समवन, नहीं। टू बी इग्नोर्ड, यस द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड व्हेन इट कम्स टू हैंड आउट प्रमोशंस। मतलब जब प्रमोशंस की बात आती है तो आपको लेट आउट इन कोल्ड कर दिया जाता है, मतलब कि इग्नोर कर दिया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस, टिल दी काउज कम होम मतलब कि जब तक काउज होम नहीं आती, इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग indefinite, for a very long या indefinite amount of time, कि काफ़ी लंबा या indefinite amount of time के लिए कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं till the cows come home. सो विजिट समवेयर, नो। बेटर सिचुएशन भी नहीं। टू रिटर्न बैक, वापिस लौटना नहीं। लॉन्ग टाइम, यस। सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट टू द क्विक।
तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सो लेट्स चेक गाइस, कट टू द क्विक मतलब आप अगर क्विकली किसी को, किसी पर्सन को कट कर देते हैं, मतलब कि आप उसे क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, इसका मतलब होता है टू हर्ट इंटेंसली, टू हर्ट इंटेंसली। सो लेट्स चेक, टू गेट अ कट मतलब कि कोई कट लग जाना हाथ में या कोई चोट पहुंच जाना, नहीं। कट समथिंग क्विकली, किसी चीज को क्विकली कट करना, नहीं। हर्ट इंटेंसली, यस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वॉक वेरी फास्ट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ वुड्स, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सो लेट्स चेक, आउट ऑफ वुड्स मतलब वुड्स के बाहर होना। सपोज आप कोई बहुत बड़ी दिक्कत में थे, कोई प्रॉब्लम या किसी ट्रबल में से थे, एंड नाउ इफ यू आर आउट ऑफ वुड्स मतलब कि यू आर आउट ऑफ दैट ट्रबल और प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम या मुश्किल से बाहर निकल जाना, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ वुड्स। सो लेट्स चेक, इन अ फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं, नो लॉन्गर इन ट्रबल कि अब आप कोई मुश्किल या परेशानी में नहीं है। सो यस दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी हंग्री भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है?
सो लेट्स चेक गाइस, बेड ऑफ रोजेस, एंड यहाँ पर इसका मतलब होता है एन एंजॉयबल स्टेट। ऐसा स्टेट या ऐसी कंडीशन जिसे हम एंजॉय करें, या हैप्पी जो स्टेट होता है, हैप्पी जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। रॉयल लाइफ नहीं, एंजॉयबल स्टेट यस, रोज गार्डन एंड एक्साइटिंग भी नहीं। सो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस होगी वो होगी, सारे ये जो ऑप्शन है ये सारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है मीनिंग के, बट इसका जो मीनिंग होता है ये होता है एंजॉयबल स्टेट। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड ऑफ, एंड यहाँ पर बताना है आपको कि मेड ऑफ का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा। एंड बात करें मेड ऑफ की, सो मेड ऑफ का मतलब होता है टू लीव क्विकली, किसी प्लेस से क्विकली चले जाना, लीव कर देना, इसे हम कहते हैं मेड ऑफ। सो मेड अप ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। मेड अप ऑफ मतलब किसी चीज से कोई चीज बनी होती है उसे हम मेड अप ऑफ कहते हैं। टू लीव क्विकली यस, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। रन अवे भाग जाना नहीं, एंड अटेम्प्ट नहीं। सो यहाँ पर मेड ऑफ मतलब होता है टू लीव क्विकली, जैसे थीफ होते हैं या जो चोर होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपनी चोरी करते हैं एंड क्विकली वहां से भाग जाते हैं, उसे हम कहते हैं मेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द बर्गलर मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड, मतलब पुलिस आने के पहले द बर्गलर मतलब कि जो द थीफ थे, दे मेड ऑफ मतलब दे लीव या लेफ्ट दैट प्लेस क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम रेन और शाइन, एंड यहाँ पर हिंट है कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए, शाइन मतलब वही होगा बारिश आए या बारिश नहीं आए, फिर भी मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है। सो लेट्स चेक गाइस, कम रेन और शाइन इसका मतलब होता है यहाँ पर नो मैटर वॉट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी विल बी ऑन ट्यूसडे, नो सॉरी, द पार्टी विल बी ऑन ट्यूसडे कम रेन और शाइन, मतलब कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट देर विल बी अ पार्टी ऑन ट्यूसडे। सो इसका मतलब होता है नो मैटर वॉट। सो ऑल अदर ऑप्शंस विल गेट एलिमिनेटेड because the required option is option number B, that is no matter what. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिफ्ट ऑफ द गैप, एंड आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा।
सो गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, इजीली एंड कॉन्फिडेंटली बोल पाना, इसे हम कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। जैसे शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब कि शी इज एबल टू स्पीक इजीली, कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली जो लोग बोल पाते हैं। सो गॉड गिफ्ट नहीं, टैलेंटेड पर्सन नहीं, टैलेंट टू स्पीक वेल यस, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ग्रीडी पर्सन भी नहीं। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टैलेंट टू स्पीक वेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब उसे क्या मिला है, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब शी इज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, इजीली। So this was all about today's session guys. Thank you very much. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.